हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा वही है जो कि इंसाइट पैदा करे, जो कि अंतर्दृष्टि पैदा करे। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 एक फेज़ में इलेक्शन हो चुका है। द्वितीय फेज़ में इलेक्शन दोस्तों 19 अप्रैल को होने हैं। उसके बाद भी दोस्तों चरण निर्धारित है। इस इलेक्शन में जो खास तौर पे महत्वपूर्ण बातें हैं, केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए ही नहीं, P1, P2, P3 यानी प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी, सभी के लिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि जो इलेक्शन है वो टीम वर्क है। उसमें कौन कौन से लिफाफे बनने हैं, आखिरकार जो भी चुनाव होना है उसमें जो भी लिफाफे जमा होने हैं वो दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार के हैं। पहले तो सांविधिक लिफाफा, दूसरा असांविधिक लिफाफा और अन्य में जो और चीज़ें शामिल होती हैं। तो इलेक्शन का जब प्रोसेस दोस्तों शुरू हो जाता है, उसी समय से जब आप प्रशिक्षण ले लेते हैं, प्रशिक्षण के बाद जब आप सामान प्राप्त करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो भी वहाँ पे वोटर्स हैं यानी मतदाता जो सूची मिली है उसके अकॉर्डिंगली जो बैलेट पेपर है उसका मिलान कर लें। कितने प्रत्याशी खड़े हैं उसको देख लें कि वाकई कितने प्रत्याशी वहाँ पे खड़े हैं। और जब वहाँ पे पहुँच जाएं, यानी आप मतदान जो स्थल है वहाँ पे पहुँच जाएं, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी जब पार्टी पहुँचेगी तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो ख़ास तौर पे इलेक्शन के लिए बेताब हैं, पूरी की पूरी तैयारी गांव देहात में कर रखे हैं, उनमें से कोई ना कोई तो आपसे शाम को मिलने आएगा ही। तो आप इनफॉर्मली ही सही एक बार पूछ लें कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट खड़े हैं, ताकि इससे ये पता चल जाए कि जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं उसी के अकॉर्डिंगली किसी भी प्रकार की विसंगति तो नहीं हुई है। और अगर विसंगति ट्रेस हो जाती है शाम को ही, तो कम से कम ये हो सकता है कि आप सक्षम अधिकारियों को सूचित कर सकेंगे और सुबह आप एक प्रकार का जो आप मानसिक प्रताड़ना है या अनभिज्ञता, उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं, हम ये देखते हैं कि सांविधिक लिफाफे कितने लगने हैं, असांविधिक लिफाफे कितने लगने हैं। मतपेटी को आप सील करके जब जाओगे, यानी वहाँ पे जमा करने के लिए बैक आप होते हो अपने विकास खंड यानी ब्लॉक से, जहाँ से आप चीज़ें रिसीव करते हो वहीं पे आपको फिर जाने हैं, लौटने हैं। तो आप किस तरीके से लिफाफे दोस्तों बनाएंगे और कैसे आपको जमा करने हैं, दोस्तों बिना देर किए आते हैं, एक एक चीज़ें आपको तरीके से दोस्तों बताते हैं। दोस्तों जब प्रमुख लिफाफों की बात होती है तो सबसे बड़ी बात तो शुरू में हम करेंगे कि मतपेटी दोस्तों सील बंद होगी, यानी मतपेटी जो भी मिलेगी उसको तो सील करने ही है। आगे मतपत्र लेखा जो बनेगा वो खुला होना है, और वो खुला होना है तो जो मतपत्र लेखा होगा दोस्तों वो ग्राम प्रधान का 3 प्रति में खुला जमा होगा, सदस्य ग्राम पंचायत का 3 प्रति में अलग अलग वार्ड का। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है ग्राम पंचायत सदस्य का 3 प्रति में बनना है और अलग अलग वार्ड का। सदस्य क्षेत्र पंचायत 3 प्रति में बनेगा, सदस्य जिला पंचायत 3 प्रति में बनेगा। फिर सांविधिक लिफाफे पे हम आते हैं। चिन्हित प्रति मतदान सूची, जो मतदाता सूची है जो प्रथम मतदान अधिकारी के हाथ में रहेगी, वो जो चिन्हित प्रति है वो सील बंद जमा होनी है, ये सांविधिक लिफाफा है। फिर रद्द किए गए मतपत्र जो भी किन्हीं कारणों से कैंसिल हो जाते हैं, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर किन्हीं कारणों से जो रद्द कर देता है मतपत्र, चाहे वो प्रधान के हों, चाहे वो सदस्य ग्राम पंचायत के हों, चाहे वो सदस्य क्षेत्र पंचायत के हों, चाहे वो सदस्य जिला पंचायत के हों,
वो अलग अलग लिफाफे में दोस्तों सीलबंद इसको होना है। फिर निविदत मतपत्र यानी टेंडर बोर्ड जिसको हम बताते हैं, तो ये जो टेंडर बोर्ड होता है उसका लिफाफा भी आपको चारों अलग अलग, ज़्यादातर ये टेंडर बोर्ड होता नहीं है, ये नील ही होता है, बट अगर है तो ये ग्राम पंचायत सदस्य का अलग, प्रधान का अलग, क्षेत्र पंचायत सदस्य का अलग, ये चारों अलग अलग लिफाफे में सीलबंद होगा। मतपत्रों के प्रतिपूर्ण का लिफाफा, वार्ड सदस्य का प्रतिपूर्ण का लिफाफा, तो सब एक में सीलबंद कर देंगे। फिर प्रधान का प्रतिपूर्ण का लिफाफा, इसे सीलबंद करना है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिपूर्ण का लिफाफा सीलबंद करना है। जिला पंचायत के सदस्य का जो लिफाफा रहेगा प्रतिपूर्ण का, उसे भी सीलबंद करना है। तो ये मतपत्रों के प्रतिपूर्ण का दोस्तों लिफाफा बनना है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीलबंद होना है। मतदाताओं को जारी ना किए गए मतपत्र का लिफाफा, इसे सीलबंद करना है। जो आप मतदाताओं को मतपत्र जारी नहीं करते हैं, जो बचा खुचा रह जाता है, उसे भी सीलबंद करना है। वार्ड सदस्य यानी सभी एक लिफाफे में रखना है। ये मतदाताओं को जारी न किए गए लिफाफे की दोस्तों बात कर रहे हैं, मतपत्र की बात कर रहे हैं। तो वार्ड सदस्य का सभी एक लिफाफे में रखना है सीलबंद, ग्राम प्रधान का सीलबंद, सदस्य क्षेत्र पंचायत का सीलबंद, सदस्य जिला पंचायत का सीलबंद। ये सभी सांविधिक लिफाफे एक साथ रस्सी में बांध कर रखने, बंडल बना लें। पीठासीन अधिकारी की जो डायरी का लिफाफा होता है दोस्तों, वो खुला हुआ होता है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, मतपत्र लेखा भी खुला हुआ होता है, और पीठासीन अधिकारी की जो डायरी का लिफाफा होता है वो खुला हुआ होता है, हाथ में आप लिए रहेंगे। असंवैधिक लिफाफे की बात करें तो गैर चिन्हित मतदाता सूची का एनवलप बनाएंगे, वो बंद रहेगा। अभ्याक्षेपित यानी चैलेंज वोट का सूची का लिफाफा ये भी बंद रहेगा। अभ्याक्षेपित मतदाता के मामले में विशेष रसीद का लिफाफा जो 5 रुपये का है वो भी बंद रहेगा। मतदान अधिकारी द्वारा की गई घोषणा एवं नियुक्ति पत्र अभिकर्ता का लिफाफा प्रारंभ से अंत में बंद। अवशेष पत्र मुद्रा, तो ये ग्रीन पेपर सील का लिफाफा बंद। मतदान अभिकर्ता की घोषणा एवं नियुक्ति पत्र का लिफाफा बंद। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रहा है कि मतदाता द्वारा नियुक्ति जो किया गया व्यक्ति का लिफाफा है दोस्तों, ये बात हो चुकी है, इसको भी बंद करना है। टेंडर मतदान का लिफाफा बंद। और आयु संबंधी घोषणा अगर कुछ होती है तो उसको बंद, अन्य कोई लिफाफा बंद। सभी लिफाफों को एक बंडल में बना लें और रस्सी में बांध लें। अब विकासखंड मुख्यालय पे आप पहुंच गए, इलेक्शन आपने संपन्न करा लिया, तो सील बंद मतपेटी हाथ में हो, मतपत्र लेखा चारों अलग अलग लिफाफे में हाथ में हो, पीठासीन अधिकारी की डायरी भी आपके हाथ में होनी चाहिए, जो हाथ में चीज़ें हैं, यानी मतपेटी हाथ में हो, मतपत्र लेखा चारों अलग अलग, यानी सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ये जो है मतपत्र लेखा आपके चारों हाथ में होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी भी हाथ में हो। सांविधिक लिफाफे का बंडल, असंवैधिक लिफाफे का बंडल, स्टेशनरी वगैरह जो अवशेष में बची है सब जमा करें और रसीद प्राप्त कर लें। तदुपरांत निर्वाचन अधिकारियों को ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रदान करें। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस रहा। आपको कैसा लगा? ज़रूर आपकी जिज्ञासाओं को और आपकी परेशानी को शमन किया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। अपने जैसे दोस्तों के बीच में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है वहाँ तक शेयर करें, ताकि उनको भी दोस्तों मदद मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नमक चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।